सब आशा नहीं बल्कि पूरी विश्वास है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मन लगा कर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग लेकर आए हैं भाई क्लास 10 साइंस फिजिक्स में एक टॉपिक है फ्रेंड्स, प्रकाश के परावर्तन से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। टॉपिक है फ्रेंड्स, अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि ए बराबर r/2। कभी कभी ये क्वेश्चन जो है ये इस तरह से भी पूछ सकता है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या के 2 गुनी होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखिए बनाया है, लिखा है पहले कि माना कि m, m', यहाँ पर देख सकते हैं आप m, m', ये क्या है, अवतल दर्पण है। सिंपली और में लिखना है, ठीक है ना। m, m' से क्या है, अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है, जिसका ध्रुव ये P है और वक्रता केंद्र क्या है, C है, ठीक है ना। उसके आगे है BA, एक आपतित किरण है जो कि प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है। BA यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है BA, B और A, ये क्या है, आपतित किरण है। कहां पर आपतित किरण, तो ये जो अवतल दर्पण है उस पर जो है आपतित किरण है, ठीक है ना। किसी स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण को जो है आपतित किरण कहा जाता है। तो ये आपतित किरण है, आपतित किरण है BA जो CP का मतलब है कि मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, तो मुख्य अक्ष के समानांतर जो है आ रही है, ठीक है ना। उसके बाद परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। यहां पर देखिए परावर्तन हो रही है, ठीक है ना। कहां से, अवतल दर्पण से जो है BA किरण परावर्तन हो रही है और ये है फोकस, ठीक है ना। ये है फोकस, फोकस से होकर के चली जाती है। उसके बाद जो है फ्रेंड तथा CA अविलंब है। यहां पर हमने क्या CA क्या लिखा है, एक अविलंब खींचा। आप लोग को याद होगा जब हम लोग प्रकाश के परिवर्तन के नियम पढ़ रहे थे, प्रकाश के परिवर्तन पढ़ रहे थे कि जब एक समतल सतह पर किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से टकरा कर उसी माध्यम में चली जाती है, उसको प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। तथा प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम था। पहला नियम था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तथा इसका दूसरा नियम हम लोगों ने सीखा था कि आपतन कोण और बराबर परावर्तन कोण, यानी कोण I, इंसिडेंट रे I और रिफ्लेक्टेड रे कोण R आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ठीक उसी प्रकार नियम से जो है फ्रेंड्स ये जो है अभिलंब जब हमने खींचा है तथा उसके बाद हम मान लिया है इंसिडेंट रे के बीच में जो है कोण 1 और कोण 2, यानी कोण I बराबर 1 और कोण R बराबर 2 है। तथा इसको जो है हमने माना है कोण 3। आगे हमने लिखा है यहाँ पर प्रमाण में कि कोण 1 और कोण 2 जो है आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा परावर्तन के नियम से। अभी यहाँ पर फिगर बना करके आप लोगों को बताया है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो आपतन कोण को 1 माने हैं, परावर्तन कोण को 2 माने हैं, तो इसीलिए दोनों आपस में बराबर हो जाएगा परावर्तन के नियम से। तथा कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 है यहाँ पर और कोण 3। यहाँ पर मैथमेटिक्स में जो है त्रिभुज चैप्टर में पढ़ना है फ्रेंड्स कि जब 2 समांतर किरण को जो एक रेखा काटती है तो यहाँ पर जो एकांतर अंतर कोण जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर अंतर कोण क्या होते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर एकांतर अंतर कोण से कोण 1 और कोण 3, कोण 1 और कोण 3 आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर एकांतर अंतर कोण लिख दिया है, ठीक है ना। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो यहाँ पर देखिए LHS और RHS, LHS जो है आपस में क्या है, बराबर है। तो कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर है, तो कोण 2 और कोण 3 आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है कोण 2 और कोण 3 आपस में बराबर हो जाएगा। तो जब कोण 1 और कोण 2 बराबर, सॉरी कोण 2 और कोण 3 आपस में जब बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में त्रिभुज ACF में जब 2 कोण आपस में बराबर है, तो जब किसी त्रिभुज के 2 कोण आपस में बराबर हो जाए तो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। कौन त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। तो समद्विबाहु त्रिभुज ACF में AF बराबर CF, यहाँ पर देखिए AF है, AF और CF है, तो ये AF और CF आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस त्रिभुज का 2 कोण आपस में क्या है, बराबर है। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर तथा जब दर्पण का द्वारक छोटा हो, यह है दर्पण का द्वारक, ठीक है ना, जब छोटा हो तो बिंदु A, ये वाला बिंदु P पर होगा, P पर आ जाएगा। तो जब ये घसक कर P पर आएगा तो AF और PF आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसलिए AF बराबर PF समीकरण हो जाएगा 4। तो समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, तो समीकरण 3 यहाँ पर है, समीकरण 4 यहाँ पर है। समीकरण 3 में AF बराबर CF, 4 में है AF बराबर PF, यानी AF और AF दोनों में कॉमन है। LHS बराबर है तो RHS भी आपस में बराबर होगा, तो इसलिए हो जाएगा ये CF बराबर PF, CF बराबर
पीएफ, समीकरण 3 और 4 से। तो यहां पर देखिए सीएफ और पीएफ, तो ये जो दोनों आपस में बराबर है, तो इसको जोड़ेंगे तो पीसी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पीसी। यहां पर देखिएगा, यहां पर मान लीजिए पी है, यहां पर सी है, यहां पर एफ है, तो अगर हम पीसी बराबर लिख दें सीएफ प्लस पीएफ, कोई दिक्कत है आपको? क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा, पीसी निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो है ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, तो हमने लिखा पीसी बराबर, यानी वक्रता त्रिज्या आर बराबर सीएफ प्लस पीएफ। अभी देखिए दोनों को सीएफ प्लस पीएफ लिखा, तो यहां पर सीएफ और पीएफ आपस में क्या है, बराबर है, तो सीएफ के जगह पर हम पीएफ आराम से लिख सकते हैं, तो इसीलिए सीएफ के जगह पर हमने पीएफ लिखा है, तो पीएफ और पीएफ मिलकर को पीएफ, टू पीएफ। और यहां पर पीसी को हमने क्या लिखा, आर लिखा, क्यों? क्योंकि पीसी जो है वक्रता त्रिज्या है, तो वक्रता त्रिज्या को क्या चीज से डिनोट करते हैं, आर से, तो इसलिए आर बराबर 2pf, आर बराबर 2pf, तो पीएफ का मतलब फोकस दूरी, पीएफ का मतलब फोकस दूरी, तो पीएफ के बराबर एफ लिखेंगे, तो आर बराबर 2f, इसलिए ए बराबर आर बाई 2, क्योंकि यहाँ पर एफ जो है 2 जो है गुना में है, जब इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो इसलिए एफ बराबर आर बाई 2। यही जो है आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप जो है लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है ना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।